जो भी प्रश्न करे कि मंदिर जाते हो तो क्या हुआ? तो किसान पहले खेती तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, महीनों सेवा करता है, खूब पैसे लगाकर उसे बल प्रदान करता है खेती को। फिर जाके जब राशि का समय आता है, जैसे निकल गया, अब 1 मन गेहूँ बोने वाला 60 मन गेहूँ उसी से काट रहा है। अब जब 1 मन गेहूँ फेंक दिया और दूसरे दिन उसके पास रोटी के लिए नहीं है, अब उसे कोई उपहास करे कि बेवकूफ़ है ये, फेंक के आया 1 मन, कम से कम पिसवाता तो 1 हफ्ते चलता, क्या करेगा वो 1 मन? तो चुप रहो, 4 महीना चुप रहो, इसके बाद वो 1 मन 60 मन तुम्हें जब देगा, तब उसको बताना कि ये देखो 1 मन फेंका था, अब 60 मन आया है। तो अभी आपका मंदिर जाना, भगवत आराधना करना, ये नया करना, ये जब फलीभूत होगा, तब तक पता नहीं वो देखने वाले रहें कि ना रहें। क्योंकि कोई भी खेती तत्काल नहीं होती ना, तो इसलिए बच्चा ये सत्कार्य है। सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। जब असत्कार्य नहीं बिना दंड दिए रहता, तो सत्कार्य तुम्हें मंगल किए बिना कैसे रह सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं, जो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें कभी भगवान पे अश्रद्धा न करें। हाँ, उसको जैसे हम कई बार सत्संग में सुनाया है, उदाहरण से बात समझ में आ जाती है। 1-2 मित्र थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे, जब थोड़े सयाने हुए, तो एक गलत मार्ग में चला गया। धनी घर का था, शराब पीना, वेश्यागमन करना, जुआ खेलना, बस ऊट-पटांग गलत। और एक था, गरीब घर का था, वो गंगा नहाना, नाम जप करना, मंदिर जाना, ऐसे शुरू कर दिया। अब जो जिस मार्ग में चलता है, उसमें उसकी और बढ़ोतरी होती है। वो और गंदा, ये और भगत, तो इसने ब्याह भी नहीं किया, नाम जप, और वो तो मतलब जितनी गंदगी। एक दिन दोनों मित्रों की मिलान हो रही थी, वो उधर से आ रहा था और ये इधर गंगा नहा के नाम जप करते हुए जा रहे थे। तो जे देखा मित्र से इतना बड़ा खजूर काटा होता ना, इतना बड़ा काटा पार कर गया। वो भगवान का नाम लेते हुए बैठ गए और वो लांग बूट पहने हुए नशे में कहा, बोले देख लिया तेरे भगवान ने क्या किया, पूरा जीवन हो गया ना गंगा नहाते हुए, अब क्या देख देख मेरे पास वैभव, क्या कमी है? लोग जहाँ जाते 4 लोग आओ बैठते, मौज मस्ती, कहते थे हमारे साथ रहे, मौज मस्ती में रहेगा। अब इतना कह के तो चला गया। 4 कदम बढ़ने पर उसको एक अटैची मिली जिसमें हीरे थे। लौट के फिर आए, बोले देख रहे तेरे कांटा लगा मेरे। अब तो उसका विश्वास नष्ट हो गया कि यार मतलब वास्तविक कुछ रहे, गंगा नहाना ऐसे चला। इतने में जब किसी का विश्वास टूटता है, तो भगवान उसको जैसे आपको यहाँ भेज दिया, या भगवान स्वयं समझा देंगे, क्योंकि विश्वास भगवान पे किया ना, तो वही समझाओगे। ये ड्यूटी है, वो समझा देते। कोई ऐसा शास्त्र पढ़वा देंगे, कोई प्रवचन सुनवा देंगे, अच्छा ऐसा आपके या अंदर ही विवेक जाकर, ये उनके हाथ का बात। वो क्या करते हैं, भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वयोवृद्ध तपस्वी, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या? राम राम। बोले नाम मत लो, पूरा जीवन हो गया, नाम लेते हो, हमको क्या मिला? वो हमारा मित्र है, शराब पीता, व्यभिचार करता है, नाना प्रकार के, और देखो उसे अटैची में यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, पूरा जीवन हो गया। बोले पहले कांटा निकाल लो। तो भगवान के सर से कोई पीड़ा नहीं। कहा बेटा तुम देखना चाहते हो कि उसको ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों? जैसे टीवी चल दे ना सीरियल, ये देखो चिप लगा दे तो पूरा सीन, और उसको पूर्व जन्म का सीन दिखाई देने लगा कि ऐसा भयानक पापाचरण पूर्व जन्म किया था, इस जन्म में इसी क्षण सूली की सजा मिलनी थी। उसे पूर्व में राजा लोग सूली की सजा देते थे। सूली के एक भाले जैसा यंत्र ऊपर से जाके छोड़ दो, गुदा द्वार में ऐसे घुस जाए, वो तड़पता हुआ कितने घंटों में, मतलब बहुत बुरी मृत्यु, जैसे क्रूश की सजा, गाड़ दे, बहुत बुरी मृत्यु। वो तुम्हारे इस भजन के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए, एक खजूर के कांटे में निकल गया। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब ये पुण्य और पीछे का पुण्य दोनों मिल रहे हैं। आगे चलकर तुम्हारी ऐसी उन्नति होगी जो सदा सदा के लिए सुख प्रदान करेगी। और इसका पूर्व जन्म का इतना पुण्य था कि इस समय इस प्रांत का ये राजा होता, पर इसने व्यभिचार करके पाप करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब इसको जो एक अटैची में हीरे जवाहरात मिले, खाली बस समाप्त उसका पुण्य। इसको जहां भोगेगा, तहां पूर्व का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा, तो ऐसे ब्लास्ट होगा कि देखने लायक नहीं रहेगा। अब उसको विश्वास हुआ कि हाँ, बोले तो कभी हम नहीं छोड़ेंगे भजन। बोले हाँ, भजन व्यर्थ नहीं होता। वर्तमान में देखा जाता है कि सत्य से चलने वाला, भजन करने वाला दुखी हो सकता है, और गंदा आचरण करने वाला बढ़िया पर ध्यान रखना, वो बढ़िया तब तक है जब उसका पूर्व का पुण्य चल रहा है। जहां वो खत्म हुआ, ये देख लेना क्या